प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत वयस तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभासश्चल जाति निग्रह स्थाननम तत्व ज्ञानम निश्रय साधिगम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा वो सप्त ऋषियों में अग्रगण्य महर्षि गौतम द्वारा रचित है। न्याय शास्त्र आज मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। आज हम कई प्रकार के न्यायालयों और न्याय प्रक्रिया को देखते हैं, लेकिन मूल रूप से न्याय और न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत महर्षि गौतम ने की थी। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्होंने भगवान शिव से न्याय शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी तपस्या स्थली वर्तमान नासिक के त्रयंबकेश्वर में थी, जहां बैठकर भगवान शिव से प्राप्त न्याय शास्त्र के ज्ञान पर कई ग्रंथ लिखे और दुनिया को न्यायिक प्रक्रिया का ज्ञान दिया। महर्षि गौतम के ऋग्वेद में 213, यजुर्वेद में 67, सामवेद में 68 और अथर्ववेद में 27 मंत्र है। इस प्रकार वैदिक मंत्र दृष्टा महर्षि गौतम के कुल 315 मंत्र वेदों में शामिल किए गए हैं। न्याय शास्त्रों के प्रणेता होने की वजह से महर्षि गौतम को सत्य का प्रबल समर्थक माना जाता है। उन्हें असत्य से चिढ़ थी, इसीलिए उन्होंने सत्यकाम जाबाल नाम के एक बालक को सिर्फ सत्य बोलने की वजह से अपना शिष्य स्वीकार किया और उसे वैदिक ऋषि के रूप में स्थापित कर दिया। महर्षि गौतम की ख्याति से चिढ़कर एक बार कुछ लोगों ने उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगाया, जिसके विमोचन के लिए उन्होंने भगवान शिव को अपने तप की शक्ति से प्रकट किया। जब महादेव ने गौ हत्या का झूठा आरोप लगाने वालों लोगों को दंड देने का फैसला किया, तो गौतम ऋषि ने कहा, उन्हीं झूठे लोगों की वजह से आपने इस स्थान पर प्रकट हुए हैं, कृपया उन्हें क्षमा कर दिए। आज उसी स्थान पर त्रयंबकेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महर्षि गौतम की यह कथा कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और क्षमा की महत्व की दर्शाती है। गौतम ऋषि के जीवन से संबंधित सबसे प्रचलित कथा अहल्या की है, जो कि उनकी पत्नी थी और अपने युग की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिन पर देवराज इंद्र भी मोहित थे। एक बार महर्षि गौतम की अनुपस्थिति में इंद्र उनका वेश बनाकर अहल्या से मिलने पहुंचा। अहल्या यह जान चुकी थी कि यह गौतम ऋषि नहीं बल्कि इंद्र है। तब भी उन्होंने इंद्र को घर के अंदर आने दिया, जिसके वजह से महर्षि गौतम ने इंद्र को सहस्त्र भग होने का श्राप दिया और अहल्या को झूठ बोलने की वजह से पत्थर बनने का श्राप दिया, जिसका विमोचन त्रेता युग में भगवान राम के चरण स्पर्श से हुआ। महर्षि गौतम ने न्याय शास्त्र पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, जिनके नाम न्याय गौतम, धर्म सूत्र और न्याय शास्त्र है। वो सनातन धर्म के महान दार्शनिक में से एक है। उनके न्याय सूत्र के 5 अध्याय हैं, जिनके नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और यथार्थ ज्ञान। इन सभी में तर्क विद्या और वाद विवाद के जरिए सत्य का पता लगाने की विधियां बताई हुई है। इसे आसान भाषा में समझे तो जिस प्रकार आज अदालतों में जजों के सामने वादी और प्रतिवादी वकील आपस में जिरह करके अपने पक्ष को स्थापित करते हैं और जज सबूतों और गवाहों और वकीलों के द्वारा पेश किए गए तर्क के आधार पर निर्णय देता है, दुनिया में सबसे पहले इसी विधि की स्थापना महर्षि गौतम ने की थी।
न्याय विधि भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। गौतम ने न्याय देने से पहले 16 तत्वों पर विचार का आदेश दिया है, जिनसे वास्तविक न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। यह है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। सनातन धर्म को महर्षि गौतम के इसी योगदान की वजह से अजर अमर सप्त ऋषियों में उनका स्थान सुनिश्चित है। सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों से संबंधित जानकारियाँ हम आपको इसी तरह उदय इंडिया डिजिटल पर प्रदान करते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो इसी वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय सनातन धर्म।